नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस कक्षा में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक प्रश्नोत्तरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसके साथ अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि हमारी इस तरह की प्रत्येक वीडियो की जो सूचना है वो आप तक समय पर पहुंच जाए। साथ ही एक सूचना और यह भी है कि जिन मित्रों को इस क्लास का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ आप लोगों की डिमांड पर बहुत सारे प्रश्न बनाने का प्रयास मैंने किया है। साथ ही ये भी विचार किया है कि एक प्रश्नोत्तरी में या एक वीडियो में ये हितोपदेश के प्रश्न संकलित नहीं होंगे, तो हम 2-3 पार्ट में लेकर के सभी प्रश्नों पर बात कर लेंगे। और इतना ही मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से लगभग बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, है ना। फिर भी हम एक दो वीडियो से और इस पर प्रश्न लेकर आएंगे। आइए, अधिक समय न लेता हूँ, प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सभी से निवेदन भी यह करता हूँ कि सभी पेन कॉपी लेकर के बैठें। तो जो प्रश्न आपको पता है, अच्छी बात, उसको नोट करते जाएं और जो नया है उसको भी नोट करते जाएं। साथ ही बाद में ये भी निकालें कि जो प्रश्न, जैसे आज हम मान लो 25-30 जो भी प्रश्न करेंगे उनमें से आपके कितने आते हैं, है ना, क्योंकि उसके करने से आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप, आशा करता हूँ, इस तरह ही करेंगे। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि मेरा प्रत्येक वीडियो में यदि हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका लेखक कौन है। तो हितोपदेशः कस्य रचना अस्ति? तो हितोपदेश नारायण पंडित की, है ना। इसको हमने कैसे याद किया था दोस्तों? न और ही, न से नारायण पंडित और ही से हितोपदेश। कई बार हम विचल जाते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है, हितोपदेश के कौन है, बृहत कथा के कौन है, वाशाबदत्ता के कौन है, क्योंकि कथाएं सारी कथाओं का संग्रह है कुछ में, तो न बिचले, इसलिए नारायण पंडित का न ही, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, ठीक है, बृहत कथा का गुणाढ़, वाशाबदत्ता का सुबंधु, ठीक है। चलिए, साथ के साथ इनको भी देखते जाएं। इनके 5 ग्रंथ हैं। अब 5 ग्रंथ कौन कौन से, उनको दिमाग में फटाफट दौड़ाइए, है ना। चंडी शतक, सबसे प्रसिद्ध कादम्बरी, है ना, फिर पार्वती परिणय, हर्षचरितम। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जितनी भी पुस्तक हैं इनको तुरंत दिमाग में दौड़ा। इनके 7 ग्रंथ हैं, 3 नाटक, 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य। 2 महाकाव्य कौन कौन से? रघुवंश और कुमार संभव। नाटक कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम। खंडकाव्य क्या है? ऋतुसंहार और मेघदूत। फिर अंबिका दत्त व्यास, सबसे प्रसिद्ध, शिवराज विजय। फिर दूसरे पर कथा कुसुमम, तीसरे पर गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, हितोपदेश ग्रंथे कह नास्ति, कौन नहीं है, है ना। मित्रलाभ है, विग्रह, संधि है, अपरीक्षित कार्यक्रम नहीं है। अपरीक्षित किसका है? ये पंचतंत्र का है। अपरीक्षित कारक कहाँ का है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ठीक है। पर इसका उत्तर तो ये हो गया, पर हमने ये भी पढ़ा है कि हितोपदेश में 4 हैं, तो इसका चौथा कौन सा है? तो मित्रलाभ, फिर दूसरे नंबर पर सुहृद भेद, है ना, सुहृद भेद, ठीक है। फिर विग्रह और संधि। इसके लिए श्लोक क्या है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आया है, प्रस्ताविका में ही मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथान्य पंचतंत्रा तथान्यत् स्मृत्याद ग्रंथस्य, है ना, अन्यस्माद् ग्रंथस्य आकृष्य लिख्यते। कहने का मतलब ये है कि पंचतंत्र से और अन्य ग्रंथों से एकत्रित करके, संकलित करके, आकृष्य करके
बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। चलो ये आया है तो एक प्रश्न और यहीं पर बनता है कि हितोपदेश में पंचतंत्र से कितनी कथाएं ली गई हैं, है ना। हितोपदेश में पंचतंत्र से कितनी कथाएं ली गई हैं, तो दोस्तों 25 कथाएं, ठीक है, जो पंचतंत्र से सेम टू सेम कहाँ पर लिखी गई हैं, हितोपदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेशस्य मंगलाचरणे कस्य उपासना कृता अस्ति, है ना। मंगलाचरण से प्रश्न आते हैं, तो मंगलाचरण में किसकी उपासना की गई है, तो क्या विष्णु की गई है, ब्रह्म की गई है, शिव की गई है, परमात्मा की गई है। तो दोस्तों श्लोक क्या है, आपको मित्रलाभ का हितोपदेश का मंगलाचरण याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुस्तक हो उसका मंगलाचरण पहला काम है। तो सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धुर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि शशिनः कला, जिसके सिर पर शशिनः कला, है ना, चंद्रमा की कला के समान जो स्थित है, ऐसे चंद्रशेखर भगवान शिव की उपासना यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 3। सभी अपने अपने प्रश्नों को भी काउंट करते जाएं कि कौन कौन सा प्रश्न मेरा ठीक है, कौन कौन सा गलत है ना, और जो गलत है वो कहाँ गलत हो गया उसको भी पहचानेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्राज्ञः अजरामरवत् किम चिंतयेत्। कुछ प्रसिद्ध श्लोक हैं जो प्रस्ताविका में दिए हैं, तो मुझे लगा कि उनसे भी प्रश्न बन सकता है, तो कुछ प्रश्न वहाँ से बनाने का प्रयास किया है। वैसे तो पूछना चाहिए मित्रलाभ से, पर मान लो पूछ लिया जाता है तो उस स्थिति में भी आप जो प्रस्ताविका के जितने श्लोक हैं उनको एक बार देख लीजिएगा ना। क्या प्रश्न क्या है, प्राज्ञः अजरामरवत् किम चिंतयेत्। तो इसके लिए क्या है, प्राज्ञः अजरामरवत्, अजर और अमर के समान, विद्या धर्म, विद्या और धर्म को चिंतयेत्, चिंतित करना चाहिए, है ना, कि यही होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। क्या है, श्लोक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थे चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। अर्थात प्राज्ञ यानी विद्वान व्यक्ति को क्या सोच करके धर्म अजर और अमर सोच करके, अपने आप को अजर अमर सोच करके धन और विद्या का संग्रह करना चाहिए, उसके विषय में सोचना चाहिए, धन और विद्या को। और धर्म का कैसे करना चाहिए, जैसे कि गृहीत इव केशेषु, वही केशेषु यानी बालों में गृहीत पकड़ लिया गया है मृत्युना, मृत्यु के द्वारा, इसलिए धर्म को, तो धर्म जितने जल्दी हो उतने जल्दी कर लेना चाहिए, और धन और विद्या को जितना प्राप्त किया जाए उतना करना चाहिए। ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर प्रश्न होगा धनम विद्या, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगरम कस्याः तीरे अस्ति। जो पाटलिपुत्र नगर है, जब मित्रलाभ का प्रारंभ होता है, मित्रलाभ का प्रथम श्लोक क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमें मित्रलाभ का ही प्रथम श्लोक याद होना चाहिए। क्या श्लोक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन च। कि जो धीमताम है, अच्छी बुद्धि वाले हैं, सुबुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनका जो समय है कालो गच्छति काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र के विनोद, और जो मूर्ख व्यक्ति है उनका व्यसन में, निद्रा में और कलह में समय जाता है ना। तो मंगलाचरण भी याद होना चाहिए और मित्रलाभ का पहला श्लोक भी, इन दोनों से प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे ही कथा प्रारंभ होती है मित्रलाभ में पहली, तो वहाँ पर आता है भागीरथ्याः तटे, भागीरथ के तट पर, पाटलिपुत्रम वर्तमान में पटना, नगरम अस्थि नगर था, ठीक है। अब थोड़ी बात इन और जो ऑप्शन है इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तो हमारा रिवीजन भी करना हमारा ही काम है। तो मालिनी नदी के तट पर किसका आश्रम है, कण्वाश्रम, ठीक है। कण्व कहाँ पे है, अभिज्ञान शाकुंतल में। वेत्रवती पर क्या है, दशारण देश, या दशारण देश में कौन सी नदी बहती है, वेत्रवती यानी बेतवा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तमसा नदी के तट पर किसका आश्रम है, वाल्मीकि, ठीक है। अंतिम में मैंने बता दिया है, भागीरथी पाटलिपुत्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन नाम नृपः अस्ति। सुदर्शन नाम के जो नृप हैं, राजा हैं, वो किस राज्य के हैं, क्या अवंत्या के हैं, अवंत्या यानी अवंती
अवंती हमें दो अर्थ समझने चाहिए, एक तो जो 16 महाजनपद है उनमें से, और एक उज्जैन का जो नाम है, उज्जैन या उज्जैनी का जो नाम है, ठीक है। दशार्ण देश विदिशा के विदिशा के हैं, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र के, या मालदेश। ये मालदेश का वर्णन कहाँ है दोस्तों? मेघदूत में, और मार्ग का पहला स्थान मेघदूत में, मेघ का जो पहला स्थान है वो मालदेश है ना, रामगिरी पर्वत से जब जाता है मालदेश। तो सुदर्शन देव कहाँ के हैं? पाटलिपुत्रस्य, ठीक है। क्या है? अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्रम नामधेयम नगरम तस्य सुदर्शन देव नृपः आसी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम कह। अनेक संशयों को छेदन करने वाला परोक्षार्थस्य दर्शकम कह, है ना। तो परोक्ष को दर्शन कराने वाला, परोक्ष के अर्थ को, जो भविष्य में होने वाला उस अर्थ को दिखाने वाला क्या है? क्या शस्त्रलोचनम है, क्षम्यताम, क्या शस्त्रलोचनम है, क्या शास्त्रलोचनम है, ज्योतिषम है, अथवा एतेषु न। और दोस्तों हमें प्रश्नों को हितोपदेश के अनुसार करना है। बहुत सी जगह बहुत कुछ अर्थ हो सकते हैं, आगे वाले कुछ प्रश्नों में उस बात पर भी डिस्कस करेंगे। तो हमें सारे प्रश्नों का हितोपदेश के अनुसार अभी उत्तर करना है। तो श्लोक क्या है दोस्तों? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंधे एव स। अर्थात शास्त्र रूपी लोचन जिसके पास नहीं है वो तो आंखें होने के बाद भी अंधा ही है, क्योंकि यही जो शास्त्र लोचन है वो क्या करता है? अनेक संशयोच्छेदी, अनेकों संशयों को दूर करने वाला है, उनका उच्छेद करने वाला है, और परोक्षार्थस्य दर्शकम, है ना। अब यहाँ दो प्रश्न और बन सकते हैं कि अनेक संशयोच्छेदी कहा, है ना, और परोक्षार्थस्य दर्शकम कह। तो आप इन दोनों प्रश्नों से रूबरू हो जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष किसके अंतर्गत आता है? वेदांग। और इसको क्या बोलते हैं हम? ज्योतिषामयनम चक्षु, ठीक है। इस तरह से भी आपको प्रश्नों को रिलेट करना है। मुझे अचानक दिखाई दे गया, है ना। और साथ में ये भी प्रश्न बनते हैं कि ये जो शस्त्र विद्या है ये जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो उसमें हास्य का पात्र बनाएगी, है ना। और शास्त्रलोचन हमेशा आपको अजर अमर रखेगा, आपकी यश को, कीर्ति को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हितोपदेशानुसारम, हितोपदेश के अनुसार अनर्थस्य कति वस्तुनि सन्ति। अनर्थ की कितनी वस्तुएं हैं, है ना। हितोपदेश के अनुसार अनर्थ करने वाली कितनी वस्तुएं हैं। अब इस तरह के जो प्रश्न दोस्तों जब तक आप मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो निवेदन मेरा यह भी रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पूर्व, मैंने सूचना टेलीग्राम पर डाल दी थी, जो मित्र जुड़े हैं, या मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट कर दिया था कि आज इसकी कक्षा है, तो आप लोग आशा करता हूँ पढ़कर ही बैठे होंगे। जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे उस तक, क्योंकि कुछ प्रश्न डबल भी हो सकते हैं, दो उत्तर भी हो सकते हैं, पर हितोपदेश के अनुसार क्या होगा? अनर्थस्य कति वस्तुनि सन्ति। तो कहा यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, ठीक है। एकैकप्यस्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय, है ना। अब यहाँ पर क्या बोलो? चार चीज़ों की बात की है। यौवनम धन संपत्ति, ठीक है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकिता, ये चार चीज़ें जिसके पास, है ना। इसी तरह की बात सुखनाशुपदेश में भी की गई है। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अमानम शक्तिम चेति, ठीक है। यौवनम, धन संपत्ति और प्रभुत्व और अविवेकता, ठीक है। अब इनमें से एक भी किसी के पास आ जाती है तो उसका तो नाश हो ही जाता है। वहाँ पर आया किमुतः समवाय, जब इनका समवाय समूह किसी के पास आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। हाँ 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा ऐसा रिलेट करना भी सीखिए। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अन्य ग्रंथों में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हैं कहाँ कहाँ पूछी गई हैं, है ना। तो उनके साथ उनको जोड़ते जाइए, इससे कि आपको बाद में एग्जाम हॉल में बैठ कर के संशय नहीं रहेगा, है ना। अभी हमने पढ़ा ना एक श्लोक, अनेक संशयोच्छेदी,
किम शास्त्रलोचनम। तो जो हम दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में हमें पकड़ अच्छी होगी। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हितोपदेशस्य मंगलाचरणे किम छंदम अस्ति। तो हितोपदेश का जो मंगलाचरण उसमें कौन सा छंद है। अब आप मात्राएं गिनेंगे अक्षर गिनेंगे तो उससे पता लग जाएगा। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादत्तस्य दुर्जटे जहान्नवी फेने लेखे व यन मूर्धनि ससिना कला। इस श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिए और उसमें पता लग जाएगा आपको कि 16 मात्राएं 16 अक्षर कह सकते हैं, है ना। और जहाँ 16 मात्राएं होती हैं 8-8 के श्लोक है षष्ठम गुरुर्जेयम, इस तरह का जो श्लोक आता है अनुष्टुप छंद के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। को अर्थ पुत्र जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कुत्र वर्णितम। यह जो पंक्ति है ये कहाँ पर आई है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है हितोपदेश में आई है और क्या है। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ैव केवलम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पंक्ति है हितोपदेश में आई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है। रघुवंश कालिदास, और रघुवंश में सर्ग कितने हैं दोस्तों 19 सर्ग। ठीक है, कितने राजाओं का वर्णन है 29 अथवा 31। 29 क्यों है ये भी मैंने बताया है और 31 क्यों है ये भी। सुकनाश कादम्बरी कालिदास, है ना। कादम्बरी और कादम्बरी में भी सुकनास दूसरा। ठीक है, एक होता है कथामुख एक सुकनास, दो ही चीज़ इसकी प्रसिद्ध है। इसके जो वाणभट्ट हैं सुकनास उपदेश, या ऐसा कहिए सुकनास में सुकनास के पुत्र का क्या नाम है वैशंपायन। ठीक है, और जो इनके जिसके मंत्री हैं तारापीड़, उनके पुत्र का क्या नाम है। तारापीड़ का नाम चंद्रापीड़। ठीक है, तो इस तरह की बार बार पुनरावृत्ति करते रहें, दोहराते रहें, जिससे कि दिमाग में बने रहें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हितोपदेशस्य मित्रलाभे कति श्लोकाः सन्ति। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मेघदूत में श्लोक पूछे जाते हैं कितने हैं, या करातर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, या अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक जिसको हम छायांक कहते हैं उसमें कितने श्लोक हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, तो मैंने ये भी बनाया है। तो कितने श्लोक हैं ये आप सभी जानते हैं लगभग कि 216 श्लोक हैं। पर ये जो 4 और भाग हैं उनके भी ये किसका है सुहृद भेद जो है, सुहृद भेद उसमें कितने हैं 184। इसके बाद आपका विग्रह है, विग्रह में 149, है ना। और जो अंतिम में बचा संधि, संधि में कितने हैं 133। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम समीचीनः नास्ति, कौन समीचीन नहीं है। तो दोस्तों लघुपत्नक वायसई है, ये तो सही है। चित्रग्रीव कपोत राजा, ये भी सही है। हिरण्य का मूषक राजा, तो ये सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा होगा, ये है ना, एतेषु न कोपि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेशानुसारम धर्म कतिधा, धर्म कितने प्रकार का है। अब जो मैं बात बोल रहा था उसका यहाँ उदाहरण दूंगा कि हम हितोपदेश के अनुसार जो दी गई चीज़ें हैं उनको उसी के अनुसार करें। अब हितोपदेश में क्या श्लोक आता है दोस्तों, इज्जयाध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। कि इज्जया अध्ययन दान तप सत्यम धृति क्षमा और अलोभ, ये 8 क्या हैं धर्म, 8 प्रकार के धर्म बताए हैं। इज्जय यानी हवन इत्यादि करना, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन के बाद दान, दान के बाद तप, तप के बाद सत्य, है ना, सत्य के बाद धृति फिर क्षमा और इसके बाद फिर अलोभ है ना, अलोभ। तो कहने का मतलब ये 8 धर्म। अब मैंने एक प्रश्न बोला था कि हमें ये ध्यान रखना है कि हितोपदेश के अनुसार ही हो, क्योंकि मनुस्मृतिकार कितने मानते हैं, आचार्य मनु कितने मानते हैं 10। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह
अगली पंक्ति क्या है दोस्तों, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो कहने का मतलब यह है कि हितोपदेश के जो करता है नारायण पंडित वो 8 मानते हैं नारायण पंडित, और मनुस्मृतिकार आचार्य मनु कितने मानते हैं, 10। ठीक है, इस तरह प्रश्नों में आपका उत्तर गलत ना हो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हितोपदेशानुसारम माता पिता मित्रम च कस्मात् हितकारी भवन्ति। माता पिता जो और मित्र ये तीनों लोग कस्मात् किससे हितकारी भवन्ति होते हैं मनुष्य के, क्या जन्म से होते हैं, कर्म से होते हैं, प्राण से होते हैं या स्वभाव। तो यहाँ पर पंक्ति आई माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयम हितम। ये तीनों ही क्या है, स्वभाव से ही हितकारी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि श्लोक आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप जन्म से ही बोल देंगे, क्योंकि ये तीनों जन्म से भी हितकारी होते हैं, कर्म से भी होते हैं, प्राणों से भी, है ना। माता अपने प्राणों तक को दे देगी पुत्र के लिए, पर क्या बोला है श्लोक के अनुसार, हितोपदेश के अनुसार। ठीक है, क्या होगा, स्वभावात्। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिरण्यकः पूर्वम कस्य वंदनम छिंदी। जब चित्रगिर और चित्रगिर के साथ ही सभी कपोत उस जाल को उड़ा करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, हिरण्यक के पास आते हैं, तो सबसे पहले हिरण्यक किसका बंधन खोलता है। तो वो चाहता तो है किसका, चित्रगिर का खोलना, है ना। चाहता वो किसका है, चित्रगिर का, उसके ही पास आता है, परंतु चित्रगिर उसको मना कर देता है। तो वो किसका बंधन खोलता है, कपोता नाम अन्य सभी कपोतों को बाद में। क्यों कहता है, भाई मैं ही राजा हूँ, मैं मुखिया हूँ, और मुखिया का कर्तव्य है कि पहले अपनी प्रजा की रक्षा करे, है ना। उस बात पर वहाँ पर उनका संवाद भी होता है, और वहाँ पर फिर वो कपोतों का पहला बंधन खोलता है। चलिए अगला प्रश्न, अल्पशक्ति कह। अल्पशक्ति जब वो बोलता है कि पहले मैं आपका बंधन खोल देता हूँ चित्रग्रीव को, तो चित्रग्रीव कहता है नहीं, मैं पहले मेरे जितने अन्य साथी उनका बंधन खोलिए। तब कहता है भाई मैं अल्पशक्ति मैं तो अल्पशक्ति हूँ और थोड़ा थोड़ा खोल पाऊंगा। तो उस स्थिति में वहाँ पर अपने आप को कौन, हिरण्यक यानी चूहा, क्या अपने आप को क्या बोलता है, मैं अल्पशक्ति हूँ, मैं एक साथ निसारों का वो नहीं खोल सकता हूँ। लघुपत्नक कौन है, वायशः काकः। ठीक है, चलिए चित्रग्रीवकः कपोतराजः। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी का तात्पर्य नहीं कि हम सारे प्रश्न करवा सकें, ये करवाना संभव ही नहीं है, क्योंकि परीक्षक क्या प्रश्न पूछ ले, तो सभी प्रश्नों को यहाँ करवाना संभव नहीं है। हाँ, किस किस तरह से पूछ सकता है ये इस पर विचार हम कर सकते हैं, वो नहीं छूटेगा। तो आप इस तरह से भी समर्थ रहें, 2-4 बार वो जो 216 श्लोक हैं 50-50 करके भी आप 4 दिन लगातार उनका वाचन करें तो सीख जाएंगे, है ना। सभी अर्थ एकदम दिमाग में आ जाएंगे। आपद अर्थे खाली स्थान रक्षेद, रिक्त स्थान कह सकते, दारान रक्षेद खाली स्थान अपि, आत्मानम खाली स्थान रक्षेद दारैरपि खाली स्थान। तो क्या होगा दोस्तों, आपदर्थे धनम, तो धनम तो इन दोनों में है, तो अभी तो दिए दो हो गए। फिर आपदर्थे धनम रक्षेद दारन रक्षित धनैरपि, ये भी सही है भाई। आत्मानम आत्मनि रक्षेत, आत्मानम सततम रक्षेत, ये यहाँ पर हो गया है। तो आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, कहने का मतलब जब ये जो श्लोक है यदि पूछा जाए किसने बोला है, तो ये हिरण्यक ही बोलता है। किसको बोलता है, चित्रग्रीव को, कि भाई पहले अपने आप को बचाना जरूरी है। किससे भी, कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के समय में उस समय अर्थ की रक्षा हमें करनी चाहिए। और दाराद रक्षित धनैरपि, धन से बढ़कर हमें अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आत्मानम सततम रक्षेत, हमेशा किसकी रक्षा करनी चाहिए, सततम, आत्मान अपने आप को, और किससे बढ़कर, दारैरपि धनैरपि, धन और दारा यानी पत्नी से बढ़कर हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। तुम तो फिर भी प्रजा के बारे में सोच रहे हो ना। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो विकल्प धनम धनै सततम धनै। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वम कस्मिन् प्रयुज्यते। यह जो पंक्ति है यह भी बोलने वाला कौन है, हिरण्यक है, और जो कि किसको बोलता है, चित्रग्रीवे। किसमें, जब उसने बोला कि मेरी प्रजा को पहले बताओ, तब हिरण्यक उसकी
प्रशंसा करते हुए बोलता है कि त्रैलोकस्य, जो तीनों लोकों का जो प्रभुत्व है, स्वामित्व है, वो आपको प्रयुज्यते, प्रयोग, आपके विषय में प्रयोग की जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विहस्य का विभक्ति अस्ति, विहस्य में कौन सी विभक्ति होगी? क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, या न कोपी? तो क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, चतुर्थी या द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है न कोपी। ये विहस्य तो लिखा है पर यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु छोड़ने अर्थ में और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विहस्य बनता है। तो इस तरह का आप ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ते हैं षष्ठी विभक्तियों को, परंतु ऐसा कई बार न पता होने के चक्कर में इस तरह के साधारण प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अहम अन्नम भवान भोक्ता इति कस्य वचनम। अब क्या होता है कि जब चित्रगिरी और कहानी से याद रखेंगे तो और आपको प्रश्न जल्दी समझ में आएंगे कि चित्रग्रीव और उनके साथी जो हैं वो सब उड़ जाते हैं, और ये जो कथा थी चित्रग्रीव और हिरण्यक की, वो लघुपतना नाम का जो काका है वो कहीं दूर से देखता है। अब देख लेता है तो उनके जाने के बाद ये मित्रता करने के लिए आता है। किसके पास? हिरण्यक के पास, है ना। तो हिरण्यक जब बोलता है कि हमें हिरण्यक से बोलता है कि हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, तब हिरण्यक बोलता है अहम अन्यम, अहम यानी हिरण्यकम, मैं तो भोजन हूँ, भगवान भोक्ता, आप खाने वाले हैं, तो आपके साथ मैं कैसे क्या नाम मित्रता कर सकता हूँ। तो ये जो वचन है वो कौन बोलता है? हिरण्यक बोलता है। किसको बोलता है? काकः। काक कौन है? वायसा कहिए अथवा लघुपत्नकः। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेशानुसारम कयोः प्रीति विपत्तिरेव कारणम। विपत्ति का कारण किसकी प्रीति है? तो हितोपदेश के अनुसार विपत्ति का कारण क्या मित्र अमित्र की है, भक्ष्य अभक्ष्य की है, अभक्ष्य भक्षयो की है, न्य कस्सापि। तो यहीं पर हिरण्यगर्भी फिर बोलता है कि भक्ष्य भक्षयो प्रीति विपत्ति एव कारणम। विपत्ति जो एक भक्ष्य है, भोज्य पदार्थ है, एक भक्षक उसको खाने वाला, तो उन दोनों में प्रीति नहीं हो सकती, है ना। तो इस तरह क्या बोला है? भक्षयो प्रीति विपत्ति कारणम। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनस्वरे विहायास्थाम किम वर्धयेत। विनस्वरे विहायास्थाम किम वर्धयेत। एक प्रश्न और भी है, यहाँ विहाय में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, क्या धन को, पुण्य को, विद्या को या यश को? जब हिरण्यक चित्रगिरी के बंधन काट रहा था तो उसने मना कर दिया, तो वो बोलता है कि आस्थाम विहाय, आस्था को छोड़ करके, हा और ल्यप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विभक्ति नहीं है चतुर्थी लोग, क्या कई बार हम चतुर्थी विभक्ति कर सकते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विहाय आस्थाम, आस्था को छोड़कर, और आस्था किसमें? इस शरीर में, है ना। जो मलमूत्र इत्यादि से बना हुआ शरीर है, मांस इत्यादि से बना शरीर है, उसमें जो तुम आस्था कर रहे हो, हड्डियों से बने शरीर में आस्था जो कर रहे हो, उसको छोड़ करके आप मेरे साथियों का वो करिए और मेरी यश को बढ़ाइए, है ना। यशम वर्धयेत। अब देखिए, इनमें एक भी प्रश्न ऐसा, ऑप्शन ऐसा नहीं है जो जिसको हम इस पंक्ति के अनुसार गलत कर दें, पर हमें हितोपदेश के अनुसार करना, इसलिए प्रश्न यही होगा। हम विद्या को भी बढ़ाएं, पुण्य को भी बढ़ाएं, धन को भी बढ़ाएं, परंतु जो संदर्भ है, संदर्भ के हिसाब से क्या होगा? यशम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कल्पांत स्थायिनो भवन्ति। कल्पांतों में क्या स्थायी होते हैं? तो भाई गुणः पूजा स्थानम, गुण ही। ठीक है, कल्पांतः स्थायिनो गुणः। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिरण्यकः कस्याः नद्याः तटे निवसन्ति। जो हिरण्यक नाम का
चूहा है वो किस नदी के तट पर रहता है? क्या गोदावरी के तट पर रहता है, भगीरथी के तट पर रहता है, गंडकी के रहता है या जाह्नवी के? तो गोदावरी का हम पढ़ के आए हैं उत्तरामचरितम में, तो इसका भी याद रखें आप, है ना। भागीरथी का हमने यहाँ भी पढ़ा है अभी कि भागीरथी तट पर कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र, और जिसके राजा कौन है? सुदर्शन। ठीक है। फिर जाह्नवी का हमने कहाँ पढ़ा है? मंगलचरण में, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादत्तस्य धुर्जटे जाह्नवी फेन लेखे, व जाह्नवी के फेन के रेखा के समान कौन है? यहाँ पर उपमा दी गई है दोस्तों, जो भगवान शिव शंकर के माथे पर या सिर पर जो चंद्रमा बना हुआ है, और जो कि कैसा है? जाह्नवी नदी के फेन लेखे हुए एक धारा के समान वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी पूछें आप, मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है? तो ये भी बताएं, मंगलाचरण में उपमा अलंकार है। ठीक है, और जिसमें जाह्नवी की और जाह्नवी से चंद्रमा की उपमा दी गई है। ठीक है। हिरण्य किस नदी के तट पर रहता है? गंडकी नदी के तट पर रहता है। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों यहीं, हिरण्य गंडकी नदी के तट पर रहता है, अच्छी बात है, पर किस वन में रहता है? किस वन में रहता है? वन का नाम क्या है दोस्तों? चित्रवने। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है चित्रवने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्मेण हीना का भी समान, तो धर्मेण हीना मूर्ख ही समान, प्रश्न ये भी सही है। असाधु समान, असाधु के समान भी होते हैं। पशु भी समान, पशु के समान होते हैं। परंतु हमें करना क्या है दोस्तों? हितोपदेश के अनुसार करना। धर्मेण हीन पशु भी समान, धर्मेण हीन पशु भी समान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ग। और जब इस तरह का हम सरकारी ऑप्शन देखते हैं तो लगभग सब सर्वे पे चले जाते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, पंक्तियों को अच्छे से देखना है, समझना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कति वस्तुनि गर्भात निश्चितानि भवन्ति, कौन सी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जो गर्भ से ही निश्चित हैं? और ये उत्तर हितोपदेश के अनुसार। तो आयु कर्म च, ये दोनों सही हैं। वित्तम आयु च, ये भी सही है, विद्या और निधनम। तो आयु कर्म वित्तम च और विद्या निधनाय च, ऐसा कुछ श्लोक है, अभी एकदम स्पष्टता से दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पर बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो गर्भात एवं गर्भ से ही निश्चित होती हैं। क्या क्या? आयु कर्म वित्तम विद्या और निधनम। ठीक है, आयु कर्म धन विद्या और निधन यानी मृत्यु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंगणस्य लोभेन पंके कह मग्नः भवति, कंगन के लोभ में, और जो कंगन कैसा बना है? स्वर्णमय। ये भी पूछा जा सकता है, कंगन कथम कीदृशः कंगणः? स्वर्णमयः कंगणः। ठीक है, उसके लोभ में कौन पंके यानी कीचड़ में मग्न हो जाता है, तो पथिकः। और उसको जो लालच कौन देता है? व्याघ्रः। ठीक है, और पथिक उसमें मग्न होने के बाद मारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंशहीनश्चाहम अत्र अहम कः, वंशहीनश्चाहम लिखा है यहाँ, अत्र अहम कौन? तो यहाँ पर कौन बोलता है? व्याघ्र बोलता है कि भाई मेरे तो पहले जो इतने बुरे कर्म मैं कर चुका हूँ, तो मेरे पुत्र पुत्री मेरा पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया है, इसलिए सोने के कंगन का मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मैं आपको दान देना चाहता हूँ। तो वंशहीन च अहम, वंशहीन कौन है? व्याघ्र। ठीक है, और ये पंक्ति किसको बोलता है? पथिक को बोलता है। ठीक है, वायसा कौन है? लघु पत्नकः। ठीक है, कपोतराज कौन है? चित्रग्रीवः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुरुषः कुत्र कुत्र आत्मोपन्येन प्रमाणम अधिगच्छति, पुरुष कहाँ कहाँ पर अपने आप को प्रमाण मानता है? तो दाने सुख दुःखयो प्रत्याख्याने दाने च सुख दुःखयो प्रिया प्रिय, इन सभी जगहों पर कौन? पुरुष अपने आप को प्रमाण मानता है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों सर्वे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए कि इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आपको याद होना चाहिए।
चलिए, आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न, और साथ ही सभी से निवेदन है कि जितने जितने प्रश्न ठीक है उन सब का आंसर आप 30 में से किसके कितने हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अंतिम प्रश्न का उत्तर देंगे। किम असमीचीनः, कौन सा असमीचीन है? लोभात् क्रोधः, लोभात् कामः, मोहात् लोभः, लोभः पापश्च कारणम। तो लोभात् क्रोधः ये सही है, लोभात् कामः ये भी सही है, लोभः पापश्च कारणम ये भी सही है, पर लोभात् मोह होता है ना, और पर यहाँ क्या हो रहा है? मोहात् लोभः, तो इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर इन्होंने पूछा असमीचीन, तो प्रश्न नंबर ग। ठीक है, आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी इस तरह की सभी वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। पुनः मिलते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तरी हितोपदेश अथवा स्वप्नवास दत्तम की प्रश्नोत्तरी के साथ। कोशिश करेंगे आपको जल्दी ही हितोपदेश से संबंधित सभी प्रश्नों से रूबरू कराया जाए। इसी के साथ नमो नमः, धन्यवाद।